पश्चिम बंगाल झारखंड बॉर्डर डिबुडीही चेकपोस्ट से महज ही कुछ किलोमीटर दूर चौरंगी मोड़ पर स्थित रामपुर एमवीआई चेकपोस्ट पश्चिम बर्धमान पर तैनात अधिकारियों ने इन दिनों ट्रक चालकों का जीवन नर्क से भी बदतर बना दिया है। लूट खसोट के अवैध एंट्री से यदि आप पक चुके हैं तो हजारों के लाखों की फाइन, एमआई के जेल नुमा पार्किंग में सैकड़ों ट्रक चालक और खलासी को प्रतिदिन दर दर की ठोकर खाते और खून के आंसू बहते देखा जा सकता है। इतना ही नहीं, इस दौरान परेशान चालक राज्य सरकार और पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था को झोलियां भर भर के गालियां और बददुआ देते नजर आ सकता है। ताजा उदाहरण राजस्थान के माल लेकर जा रहे गाड़ियों के साथ घटित हुए हैं। एमवीआई ओवरलोडिंग के आरोप में पकड़ा था, जिसका फाइन लगभग 22,000 रुपए की मांग की गई थी। जबकि गौरव मिश्रा ने कहा कि उनकी गाड़ी अंडरलोड है, जिसका कांटा पर्ची भी दिखाया जा रहा है, लेकिन यहां के अधिकारी मानने को तैयार ही नहीं है। वो कांटा करवा रहे हैं, जबरन ओवरलोड का फाइन काटा जा रहा है। अधिकारियों को गाड़ी वजन करने की बात कही तो उन्होंने इनकार कर दिया। 22,000 चुकाने के लिए तैयार थे, किंतु उनके एवज में उन्हें कोई पर्ची नहीं दी जा रही थी। अधिकारियों ने उनकी एक भी नहीं सुनी। सोमवार को आसनसोल के एक अधिवक्ता ने उन्हें बुलाया था, जिसके साथ ही एमवीआई और उनसे सहयोगी में दुर्व्यवहार भी किया गया था। मामला ऐसा है कि गाड़ी हमारी राजस्थान से आ रही थी। यहाँ पे जब बॉर्डर क्रॉस किया है तो आरटीओ साहब ने उनको रोक लिया है। आरटीओ साहब ने गाड़ी रोक करके कह रहे हैं कि गाड़ी में माल ओवरलोड है। कहाँ का आरटीओ रोके हैं? रामपुर चेक पोस्ट आसनसोल बर्धमान। उन्होंने रोक लिया। उन्होंने रोक करके कहा है कि गाड़ी हमारी ओवरलोड है। तो ड्राइवर ने बोला कि सर गाड़ी हमारी अंडरलोड है, आप कांटा करवा लो। तो उसने कहा कि ठीक है, आप अपना कांटा पर्ची दो। वो बोले कि ये कांटा पर्ची में सर वहाँ पे मैंने जब माल भरा था तो डीजल लिया है तो 300 किलो माल ज्यादा है उस समय, तो ये कांटा पर्ची हमारा मतलब 300 किलो है, आप अभी गाड़ी पकड़े हो, हमारा आप कांटा करवा लो। उसने बोला ठीक है, कांटा पर्ची दो और चलो कांटे पे जाके गाड़ी को खड़ा करो। तो मेरे पीछे पीछे आओ। तो वो ड्राइवर गाड़ी के पीछे पीछे जाने लगा। उसके बाद साहब क्या किया कि गाड़ी दबा करके निकल गए और ड्राइवर को कांटे के पास में गाड़ी खड़ा करवा दिए। ड्राइवर वहां पर सुबह मतलब 11 बजे से लेकर के शाम के 6 बजे तक खड़े रहे। वो आरटीओ आया नहीं। जब आने के बाद फिर उसने मेरे को कॉल किया कि ऐसी ऐसी बात है, आरटीओ साहब ने गाड़ी को रोक रखा है। तो मैं बोला क्या कह रहे हैं? तो वो कह रहे हैं ओवरलोड है। तो मैं बोला उनको बोलो कांटा करवाने के लिए कि गाड़ी हमारी अंडरलोड है। तो उसने बोला कि वो कांटे पे गाड़ी को खड़ा करवा करके उसके बाद आए नहीं। मैं बोला ठीक है, आप ऐसा करो, आप आरटीओ ऑफिस चले जाओ, वहां पर जाके बताओ कि सर आपने कांटा पे खड़ा करवा रखा है, अभी तक आप आए नहीं हो, चलो हमारी गाड़ी का कांटा करवा के, मेरा माल आगे का है, मुझे जाना है। तो जब 2 बजे आरटीओ 2 बजे ड्राइवर गया है तो ड्राइवर को कह रहा है ऑफिस अभी बंद हो गया है, शाम को 6 बजे आओ। फिर शाम को 6 बजे जब गया है तो ड्राइवर से वो ढंग से बात ही नहीं कर रहा है। ड्राइवर जा रहा है, ड्राइवर को भगा दे रहा है। ड्राइवर 3-4 बार गया, वो ड्राइवर से बात ही नहीं कर रहा है। फिर उसने कहा कि सर मेरे से वो कोई बात नहीं कर रहे, आप आके एक बार बात करो। मैं जब वहाँ पे गया, एमवीआई साहब को बोला कि सर गाड़ी अंडरलोड है, आपने सुबह गाड़ी पकड़ा है, तो आपने बोला कांटा पे खड़ा करो, कांटा करवाऊंगा, तो आपने कांटा क्यों नहीं करवाया अभी तक? तो कह रहे हैं कि गाड़ी ओवरलोड है, उसने मेरे को पर्ची दे रखा है, हो गया। तो मैं बोला सर गाड़ी राजस्थान में गाड़ी जब लोड हुई थी उसने डीजल डलवाया था, 300 किलो माल ज्यादा है, और वहां से आने में जब ये गाड़ी आपके स्टेट में आई है तो गाड़ी हमारा अंडरलोड है। मैं तो बोला कि गाड़ी पकड़ के आप हाथों हाथ कांटा करवा लो। तो बोले कि नहीं, कांटा वाटा नहीं होगा, गाड़ी उसी पे चलान होगा। उसके बाद फिर मैं बोला कि सर चलान होगा तो आप मेरा ऑनलाइन चलान करो। बोले अच्छा चलो ठीक है, मैं ऑनलाइन चलान करता हूँ, थोड़ी देर में आओ। फिर वो क्या कह रहे साहब, थोड़ी देर बाद जब मैं गया तो बोले देखो तुम्हारा गाड़ी में 3 टन ओवरलोड है और माल भी खाली करना होगा। इस तरह से आपका 31,240 रुपये का चलान होगा। आप ऐसा करो, मेरे को 22,000 रुपया दो, मैं गाड़ी छोड़ दूंगा। मैं बोला सर गाड़ी हमारी जब अंडरलोड है तो मैं 22,000 विदाउट रिसीविंग। हाँ, विदाउट रिसीविंग। उसने कहा कि 22,000 रुपया दो, मैं गाड़ी छोड़ दूंगा। मैं बोला कि सर गाड़ी हमारी अंडरलोड है, मैं 22,000 रुपये किस बात का दूं आपको? तो उसने बोला कि ठीक है जाओ, तब गाड़ी अभी नहीं छूटेगी, सुबह में आकर के अपना ले जाना। फिर मैं बोला ठीक है सर, सुबह में आऊंगा। तो मैं बोला अभी सर आप ऑनलाइन नहीं, तो आपने सुबह से गाड़ी पकड़ रखा, अभी ऑनलाइन चलान कर दो, मैं भुगत लूंगा। आप सुबह आऊंगा, सुबह भी आप चलान करोगे, अभी भी चलान करोगे, तो आप अभी चलान कर दो, अब मैं चलान भुगत के निकल जाऊंगा। तो उसने बोला कि चलान अभी नहीं होगा, चलान सुबह होगा। मैं बोला चलो ठीक है सर, चलान आप सुबह में किया। जब मैं वहां से आया हूँ रात के 11 बजे उसने ड्राइवर को बुला करके जबरदस्ती साइन करवा करके उसने चलान थमा दिया। ये लोग क्या करते हैं, इसके पहले भी हमारी गाड़ी के साथ ऐसा हुआ है
ये लोग क्या करते हैं, जब गाड़ी पकड़ते हैं तो गाड़ी का सारा डिटेल ड्राफ्ट में सेव करके रखते हैं और उसके बाद ये डील करते हैं। अगर डील हो गया 10,000 दो, 20,000 दो, अगर डील हो गया तो गाड़ी को वो डिलीट कर देते हैं। अगर डील नहीं हुआ तो वो ड्राफ्ट से निकाल के ऑनलाइन उस समय का, गाड़ी हमारी पकड़ी हुई है सुबह 11 बजे और शाम तक वो मेरे से डील कर रहा था। और जब शाम को जब मैंने इस बात से इनकार किया कि नहीं सर हमारी गाड़ी का ऑनलाइन आप पर्ची दो, तो वो ड्राइवर को 11 बजे साइन करवा करके सुबह 10 बजे का वो उसमें डेट दे करके निकाल दिया है उस पर्ची को। जब मैं इसका विरोध किया तो बोला गाड़ी अभी नहीं छूटेगी, गाड़ी जाओ तुम कोर्ट से छुड़ाओ। फिर आज सुबह में मैं मीडिया को ले जा करके वहां पे बोला कि सर गाड़ी हमारी पकड़ रखी है, गाड़ी अंडरलोड है। मैंने अंडरलोड का पर्ची भी दिखाया उनको कि सर देखो ये गाड़ी हमारी अंडरलोड है वहां पे, पर वो मानने को तैयार ही नहीं। वो सीधे कह रहे तुम्हारा ओवरलोड है, ओवरलोड का ही चालान होगा। यहाँ का कांटा करवाया हो, उस कांटा का कोई वैल्यू नहीं दे रहे हैं वो। आपका नाम? मेरा नाम गौरव मिश्रा है। क्या घटना घटी है? सर वो मेरा चालान कराया, जोर से बोलो। जोर से बोलो। चालान कराया 31,000 रुपये का। अंडरलोड गाड़ी है मेरी। किस बात की चालान हुई तुम्हारी गाड़ी? 2,000 रुपये की एंट्री देते हैं, फिर भी चालान कर दे 31,000 रुपये। 2,000 की एंट्री? हाँ, किस बात की एंट्री? वो ओवरलोड की एंट्री देते हैं 2100 रुपये। यहाँ 2,000 रुपया एंट्री लगता है ओवरलोड गाड़ी का। हाँ, वो भी किसको देना पड़ता है ये पैसा 2,000? ये इधर आरटीओ को देता। आरटीओ ऑफिस में। तुम्हारा नाम? जर्नल किया हुआ। तुम्हारा गाड़ी कब पकड़ाया है? कल सुबह 11 बजे। कल सुबह 11 बजे। गाड़ी नंबर कितना है? आगे 02 BC 6617। मामला ये है कि यहाँ पर जितना भी गाड़ी आता है अनलीगल वे से यहाँ पर लोग फाइन करता है। आरटीओ लोग, ये जगह का नाम है यहाँ पर रामपुर चेक पोस्ट। और यहाँ पर मैं एडवोकेट वीरेंद्र सिंह आसनसोल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का अधिवक्ता हूँ। और जब भी मैं यहाँ पर आता हूँ ये लोग असामान्य व्यवहार मेरे साथ करता है। और जब मैं यहाँ पर आकर किसी तरह का अगर डीलिंग करता हूँ तो ये लोग जितने भी लोकल दलाल है 2,000 रुपये करते प्रत्येक गाड़ी का अगर देते हैं तो उसमें जितना भी ओवरलोड जाने का इच्छा करता है ये लोग पासिंग करते हैं। अगर यहाँ का कोई भी गाड़ी अगर अनलीगल पकड़ा गया जिसमें कांटा स्लिप रहने के बाद में भी ये लोग ओवरलोड का कांटा करा करके उसको ये लोग डबल फाइन करते हैं। और अगर नहीं सेटिंग होता है तो बोलते हैं कि आप लोग बार बार हमसे डीलिंग कीजिए। 20,000, 30,000, 50,000 रुपये ये लोग मांगता है और ये लोग पैसा लेता है और गाड़ी को छोड़ देता है। डिस्पोजल, फाइल डिस्पोजल हो जाता है। फाइल डिस्पोजल।